आज हम एंडीज़ माउंटेन रेंज के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हासिल करेंगे, यानी कुछ एक फैक्ट्स जो कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला के हैं और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एंडीज़ माउंटेन्स विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस हैं, यानी जब लेंथ की बात करें तो इनकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर तक यह पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और हिमालय पर्वत से भी अधिक इसकी लंबाई है। और इसकी लोकेशन साउथ अमेरिका महाद्वीप में कहाँ, जो प्रशांत महासागरीय तट है उस तट के साथ साथ बिल्कुल समानांतर ऊपर से नीचे तक, यानी उत्तर से दक्षिण लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहीं कहीं बीच में इंटरमीडिएट पासेस भी हैं, दर्रे भी हैं। और चौड़ाई की बात करें तो 200 से 700 किलोमीटर तक यह चौड़ी भी है। और साउथ अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों के अंदर यह फैली हुई है। कुल 15 देश हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर, उनमें से 7 के अंदर कौन कौन से 7? वेनेजुएला है जो कि ओपेक तेल निर्यातक संघ का एक सदस्य है, उसके साथ कोलंबिया है, कोलंबिया के साथ इक्वाडोर है जो कि बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर आता है, उसके नीचे पेरू है, पेरू के साथ बोलीविया है, और यहाँ लंबा देश नीचे तक फैला हुआ चिली है, और चिली के पास अर्जेंटीना है। तो इन 7 देशों के अंदर यह पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। औसत ऊंचाई 4000 मीटर तक है, जो कि एशिया के बाहर दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पहले स्थान पर है। वहीं हाईएस्ट पीक की बात करें तो 6961 मीटर एक चोटी है अर्जेंटीना के अंदर, उसका नाम है कोंकागुआ। यह चोटी 6961 मीटर है और पूरे एंडीज़ पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अर्जेंटीना के अंदर। वहीं एक है चिम्बोरांगो या चिम्बोराजो। इसकी भी एक खासियत क्या है कि ये क्लोजेस्ट टू द मून है, यानी पृथ्वी के केंद्र से जो सबसे दूर पॉइंट धरती का है वो यही है चिम्बोराजो, जो कि इक्वाडोर के अंदर है। और अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है सीधा कि माउंट एवरेस्ट यदि सबसे ऊंची चोटी है तो धरती के केंद्र से यह चोटी कैसे सबसे दूर हो सकती है, या चांद के सबसे पास धरती का कौन सा पॉइंट है, तो वो यह बिंदु कैसे है, माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं? इसके पीछे एक सीधा सा कारण है कि धरती, जैसा कि हम जानते हैं, पोल्स के ऊपर दबी हुई है और भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो भूमध्य रेखा की ओर उभरी हुई है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगता है। तो ये चोटी बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर है, इक्वाडोर के अंदर है। तो यहाँ यह भूमि ही सारी क्या है, ऊंची उठी हुई है और इसके ऊपर यह चोटी है। वहीं माउंट एवरेस्ट की कोऑर्डिनेट्स तो 37 डिग्री तक हैं, और तो आप देख सकते हैं कि कितना, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, लगभग 2 किलोमीटर का ही फर्क है, लेकिन इतना काफ़ी है इसको पहले स्थान पर लाने के लिए। तो यह एक और इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और हाईएस्ट वोल्केनो की बात करें, ओजोस डेल साल्डो है 6893 मीटर, यानी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कि इस चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर के ऊपर है, ओजोस डेल साल्डो। लेकिन यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, काफ़ी सालों से यह इसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई है। वहीं विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वो भी इक्वाडोर के अंदर है, उसका नाम कोटोपोक्सी है। इसकी ऊंचाई 5897 मीटर। वहीं एक लेक है, लेक टिटिका का 3812 मीटर ऊंची है। तो वैसे तो ऊंची नहीं है, लेकिन फिर भी एक खास रिकॉर्ड है इसके नाम कि यह विश्व की सबसे ऊंची ऐसी झील है जिसके ऊपर नाव चलाई जाती है या कमर्शियल कामों में जिसका यूज़ किया जाता है। ये कहाँ है? ये पेरू और बोलीविया बॉर्डर के ऊपर स्थित है। तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं जो कि विश्व में नंबर 1 है, जैसे सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ा वोल्केनो, सबसे ऊंचा वोल्केनो, सबसे ऊंचा सक्रिय वोल्केनो, सबसे ऊंची चोटी जो कि आउटर स्पेस के नज़दीक है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसके साथ साथ यह जो माउंटेन रेंज है, इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं साउथ अमेरिका की, इनके नाम आपको पता होंगे। एक तो
अमेजोन है, इसी एंडीज पर्वत से निकलकर पूरे ब्राज़ील और इन भागों को सींचती हुई अटलांटिक के अंदर गिर जाती है। दूसरी ओरिनिको, जो कि वेनेजुएला के अंदर बहती है, यह भी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। तो ये सब कुछ एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारियाँ। थैंक यू।